दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अकेला इंस्पायर्ड में। ये कहानी है एक छोटे से गांव से आई एक लड़की ने अपने हौसले और मेहनत से अपनी जिंदगी कैसे बदल ली। ये कहानी है उस छोटे से गांव की जहां जीवन बहुत ही साधारण था। नाम था इस गांव का नूरपुर। इस गांव में रहने वाले लोगों की जिंदगी का अधिकांश हिस्सा खेती और पशुपालन में गुजरता था, लेकिन यहां की सादगी में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम था साक्षी। साक्षी का सपना था आसमान में उड़ना, लेकिन गांव के लोगों की सोच ने इस सपने को टेढ़ा बना दिया। साक्षी बचपन से ही बहुत अलग थी। जब दूसरे बच्चे खेतों और मैदानों में खेलते, वो अपने घर की छत पर बैठकर किताबें पढ़ती। उसे नए नए सपनों का पीछा करने में बहुत मजा आता। उसकी किताबें ही उसकी सबसे बड़ी साथी बन गई थीं। परिवार भी साक्षी के सपनों की उड़ान को समझ नहीं पाता था। लड़की जात, पढ़ाई से क्या होगा, ये बातें अक्सर उसके कानों में पड़ते ही रहती। पर साक्षी की मां उसके सपनों के साथ थीं। उसकी मां हमेशा उसे प्रोत्साहित करती कि वह अपने सपने पूरे करे। समय बीतता गया और साक्षी ने 12वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन को देखकर एक समाज सेवी ने साक्षी की पढ़ाई का खर्चा उठाने का निर्णय लिया। साक्षी को शहर के एक कॉलेज में प्रवेश मिला और वह अपने सपनों को पाने के और करीब आ गई। शहर में आना साक्षी के लिए एक नई यात्रा की शुरुआत थी। उसे यहां अपने जैसे बहुत से दोस्तों से मिलने का मौका मिला जो अपनी अपनी संघर्ष कहानियों के साथ यहां आए थे। साक्षी ने अपने मेहनत से कॉलेज के हर साल में अपनी उत्कृष्टता को बनाए रखा और एक दिन उसने पायलट प्रशिक्षण संस्थान में दाखिला पाने का सपना पूरा किया। संस्थान में बहुत ही कड़ी मेहनत के साथ साथ उसने वहां के प्रशिक्षकों का भी दिल जीत लिया। उसकी सहनशीलता और दृढ़ता ने उसे दूसरे विद्यार्थियों से अलग कर दिया। एक दिन उसके प्रशिक्षक ने उसे बुलाकर कहा, साक्षी, तुमने अपने मेहनत और लगन से यह साबित कर दिया है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इंसान ठान ले तो वो किसी भी ऊंचाई को छू सकता है। साक्षी ने अपनी प्रशिक्षण में उत्कृष्टता हासिल की और अंततः उसने एक मशहूर विमानन कंपनी में नौकरी पाने का सपना पूरा किया। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां वह शुरू से ही पहुंचना चाहती थी। अब जब साक्षी अपने गांव लौटती है और गांव वालों से मिलती है तो वे उसकी सराहना करते नहीं थकते। उसके संघर्ष और सफलता की कहानी अब गांव के हर कोने कोने में सुनी जाती है। उसने साबित कर दिया कि अगर इंसान ठान ले तो सपनों की कोई भी ऊंचाई पाने में देर नहीं होती। साक्षी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी समाज और परिस्थिति को अपने सपनों के आड़े नहीं आने देना चाहिए। अपने मेहनत, लगन और दृढ़ विश्वास के साथ हम भी अपने सपनों को पाने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। आज हम फिर एक बार आपके लिए गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी लाए हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। नमो बुद्धाय। मनुष्य का जीवन जटिल और विविधतापूर्ण है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां न केवल खुशियों का अनुभव होता है, बल्कि दुख, असफलता और बर्बादी का सामना भी करना पड़ता है। बर्बादी के मार्ग पर मनुष्य कैसे पहुंचता है, इसके पीछे क्या कारण है? बौद्ध धर्म इस प्रश्न का गहराई से उत्तर देता है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाया और बताया कि मनुष्य की बर्बादी उसके भीतर के 4 प्रमुख दोषों मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार का परिणाम होती है। 1. मोह, अत्यधिक आसक्ति। मोह का अर्थ है किसी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति से अत्यधिक आसक्ति। यह आसक्ति इतनी गहरी होती है कि व्यक्ति यथार्थ को समझने में असमर्थ हो जाता है। बुद्ध ने मोह को अज्ञान का रूप कहा है। जब मनुष्य किसी वस्तु या व्यक्ति से मोह करने लगता है तो वह अपनी स्वतंत्रता खो देता है। मोह मनुष्य को अपनी प्राथमिकताओं से भटका देता है। वह न तो सही निर्णय ले पाता है और न ही अपने कार्यों के परिणामों को समझ पाता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो धन के मोह में अंधा हो जाता है, वह अपने नैतिक मूल्यों को त्याग देता है। वह गलत रास्तों को अपनाता है, धोखा देता है और अंततः अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जब तक व्यक्ति मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह सच्चे सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। 2. लोभ, अत्यधिक लालसा। लोभ का अर्थ है कभी न समाप्त होने वाली इच्छाएं। यह वह अग्नि है जो कभी शांत नहीं होती। मनुष्य का लोभ
उसे और अधिक पाने की लालसा में डाल देता है। बुद्ध ने कहा, लोभ दुख का मूल कारण है। यह मनुष्य को असंतोष और बेचैनी से भर देता है। लोभ मनुष्य को नैतिकता और धर्म के मार्ग से दूर कर देता है। जब कोई व्यक्ति लोभ में अंधा हो जाता है तो वह यह भूल जाता है कि जो उसके पास है वह पर्याप्त है। उदाहरण के लिए, एक व्यापारी जो पहले से समृद्ध है और अधिक धन के लोभ में अनुचित साधनों का सहारा लेता है, यह उसे कानूनी समस्याओं में फंसा सकता है और अंततः उसकी बर्बादी का कारण बनता है। बौद्ध धर्म हमें सिखाता है कि लोभ का त्याग करके संतोष का जीवन जीना ही सच्चे सुख का मार्ग है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया, जो अत्यधिक इच्छाओं से बचकर जीवन जीने की कला सिखाता है। 3. क्रोध, गुस्सा और हिंसा। क्रोध मनुष्य के भीतर छिपा हुआ एक विस्फोटक दोष है। यह न केवल मनुष्य के मन को अशांत करता है, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी प्रभावित करता है। क्रोध का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। बुद्ध ने कहा, क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, केवल करुणा ही इसे समाप्त कर सकती है। क्रोध में व्यक्ति अपना विवेक खो देता है। वह ऐसे कार्य कर बैठता है जो उसके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक राजा जो क्रोध में अपने मंत्री को दंडित करता है, वह अपने राज्य में असंतोष फैला सकता है। क्रोध का क्षणिक आवेग दीर्घकालिक समस्याओं को जन्म देता है। बौद्ध धर्म में क्रोध को नियंत्रित करने के लिए ध्यान और करुणा का अभ्यास सिखाया गया है। बुद्ध ने कहा, करुणा और धैर्य ही क्रोध को शांत करने का उपाय है। अहंकार और घमंड। अहंकार वह दोष है जो मनुष्य को उसकी वास्तविकता से अलग कर देता है। यह मनुष्य को यह विश्वास दिलाता है कि वह सबसे श्रेष्ठ है। अहंकार में डूबा व्यक्ति दूसरों को तुच्छ मानता है और अपने ज्ञान, शक्ति या संपत्ति पर गर्व करता है। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। वह न तो दूसरों की सलाह सुनता है और न ही अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है। उदाहरण के लिए, एक अधिकारी जो अपने अहंकार में दूसरों को दबाता है, वह अपने सहकर्मियों का विश्वास खो देता है। अंततः यह स्थिति उसकी बर्बादी का कारण बनती है। बुद्ध ने अहंकार को छोड़ने और विनम्रता अपनाने का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, विनम्रता मनुष्य को सच्चा बनाती है। जो व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है, वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बौद्ध धर्म न केवल इन दोषों की पहचान करता है, बल्कि इनके समाधान भी प्रस्तुत करता है। गौतम बुद्ध ने 8-फोल्ड मार्ग का उपदेश दिया, जो इन दोषों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। सही दृष्टि, सम्यक दृष्टि, जीवन को यथार्थ रूप में देखना और अपने दोषों को पहचानना। सही संकल्प, सम्यक संकल्प, मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहने का संकल्प। सही वाणी, सम्यक वाणी, मधुर और सत्य बोलना। सही कर्म, सम्यक कर्म, नैतिक और धर्मपूर्ण कार्य करना। सही आजीविका, सम्यक आजीविका, ईमानदारी से जीवन यापन करना। सही प्रयास, सम्यक प्रयास, दोषों को दूर करने और गुणों को विकसित करने का प्रयास। सही स्मृति, सम्यक स्मृति, अपने मन को सतर्क और जागरूक रखना। सही ध्यान, सम्यक समाधि, ध्यान और मनन के माध्यम से मन की शुद्धि। मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार उसके आंतरिक दोष हैं। ये दोष न केवल उसे मानसिक रूप से अशांत करते हैं, बल्कि उसके सामाजिक और भौतिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बौद्ध धर्म हमें इन दोषों से मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। यदि हम मोह, लोभ, क्रोध और अहंकार को त्याग कर सत्य, करुणा और संतोष का मार्ग अपनाएं, तो न केवल हम अपनी बर्बादी से बच सकते हैं, बल्कि एक शांतिपूर्ण और संतुलित जीवन जी सकते हैं। यही गौतम बुद्ध की शिक्षा का मूल है और यही हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। चलिए अब एक प्रेरणादायक कहानी की बढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय के तलहटी में बसे एक छोटे से राज्य में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। यह राज्य अपने समृद्ध, कला और शांति के लिए प्रसिद्ध था। राजा चंद्रकेतु न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ थे, लेकिन उनके पुत्र राजकुमार अरुण का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। अरुण लोभ, मोह और अहंकार में डूबा हुआ था। राजकुमार अरुण को लगता था कि उसकी शक्ति और धन ही सब कुछ है। वह प्रजा से कठोरता से पेश आता, गरीबों को सताता और अपने विलासिता के लिए राज्य के धन को बर्बाद करता। उसके माता पिता ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की,
लेकिन वह हमेशा यही कहता, मुझे दुनिया को जीतने के लिए शक्ति चाहिए, बाकी सब बाद में। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस राज्य में आए। राजा चंद्रकेतु ने बुद्ध का स्वागत किया और उनसे अपने पुत्र को सही मार्ग पर लाने की विनती की। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, हर व्यक्ति के भीतर परिवर्तन की शक्ति होती है, बस उसे अपने अंदर झांकने का अवसर देना होगा। राजा ने अरुण को बुद्ध से मिलने के लिए बाध्य किया। अरुण ने अनिच्छा से बुद्ध का सत्संग सुना। बुद्ध ने कहा, पुत्र, लोभ और मोह वह अग्नि है जो मनुष्य को अंदर से जलाकर राख कर देती है। अगर तुम इसे नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा विनाश निश्चित है। अरुण ने ठाका लगाते हुए कहा, गुरुदेव, शक्ति और धन ही असली सुख है। आपकी बातें केवल उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कुछ नहीं है। मेरे पास सब कुछ है। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारे लिए मेरा संदेश समय के साथ स्पष्ट होगा। याद रखना, मोह का जाल अटूट प्रतीत होता है, लेकिन यह सबसे बड़ा भ्रम है। कुछ समय बाद अरुण ने राज्य विस्तार के लिए दूसरे राज्यों पर आक्रमण करना शुरू किया। उसने अनेक निर्दोषों को मारा, मंदिरों को लूटा और अपनी विलासिता के लिए विशाल महल बनवाए। लेकिन जितना वह हासिल करता, उतनी ही उसकी चाह बढ़ती जाती। एक दिन उसे सूचना मिली कि पड़ोसी राज्य के जंगलों में एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें अपार खजाना छिपा हुआ है। वह खजाना प्राप्त करने के लोभ में तुरंत वहां जाने को तैयार हो गया। उसके मंत्रियों ने उसे रोका, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। अरुण अपने सिपाहियों के साथ गुफा में पहुंचा। गुफा के बाहर का दृश्य डरावना था। चारों ओर घना अंधकार, पेड़ों की फुसफुसाहट और हवा में अजीब सी सरसराहट। लेकिन अरुण का मोह इतना प्रबल था कि वह इन सब पर ध्यान दिए बिना गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा के भीतर उसने सुनहरी रोशनी देखी। वहां अनगिनत सोने चांदी के आभूषण, रत्न और मणियां बिखरी हुई थीं। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खजाने को उठाने का प्रयास किया। तभी एक रहस्यमय आवाज गूंजी, यह खजाना केवल उन लोगों का है जो लोभ और मोह से मुक्त हैं। जो इसे छुएगा वह विनाश का भागी बनेगा। अरुण ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उसने सारा खजाना उठाने का आदेश दिया। सिपाहियों ने जैसे ही खजाने को उठाना शुरू किया, गुफा कांपने लगी। अचानक एक विशाल पत्थर दरवाजे पर गिरा और गुफा बंद हो गई। गुफा के भीतर अरुण और उसके सिपाही फंस गए। वहां का वातावरण धीरे धीरे डरावना होता गया। खजाने के पास से भयानक परछाइयां उठने लगीं, जो अरुण और उसके सिपाहियों का पीछा करने लगीं। परछाइयां कहती, लोभ ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, अब तुम्हारा अंत निकट है। अरुण को डर महसूस होने लगा, लेकिन उसका अहंकार अब भी प्रबल था। उसने तलवार निकालकर परछाइयों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन तलवार बेकार थी। एक एक कर उसके सिपाही गायब होने लगे। अब अरुण अकेला रह गया। उसे गुफा के कोने में एक अजीब सा आईना दिखा। आईने में उसने खुद को देखा। उसका चेहरा विकृत हो गया था। आंखों में डर और चेहरे पर थकान थी। वह जोर से चिल्लाया, यह मैं नहीं हो सकता। आईने से एक आवाज आई, यह तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब है। तुम्हारा लोभ और मोह तुम्हें इसी अंजाम तक लाए हैं। अरुण घुटनों के बल गिर गया। उसने अपनी गलती स्वीकार की और गुफा में बैठकर रोने लगा। उसने पहली बार अपने जीवन में अपने कर्मों पर विचार किया। उसे समझ आया कि उसने केवल अपने लोभ और अहंकार के कारण कितनी गलतियां की हैं। उसी समय गुफा के भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश बुद्ध का था। बुद्ध ने कहा, अरुण, अब भी समय है। अपने कर्मों को सुधारो। जो सत्य को स्वीकार करता है वही अपने जीवन को बदल सकता है। अरुण ने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे हृदय में परिवर्तन हुआ है। अब यह गुफा तुम्हें आजाद करेगी। गुफा का दरवाजा खुल गया। अरुण बाहर आया और उसने प्रतिज्ञा की कि अब वह लोभ, मोह और अहंकार से दूर रहेगा। उसने राज्य में वापस आकर गरीबों की सहायता करनी शुरू की, अपने अन्यायों के लिए प्रायश्चित किया और प्रजा के हित के लिए काम किया। उसने बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हुए सादगी से जीवन जीना शुरू किया। धीरे धीरे उसका राज्य फिर से समृद्ध और शांतिपूर्ण बन गया। अरुण अब समझ चुका था कि असली खजाना लोभ में नहीं, बल्कि सच्चाई, करुणा और सद्कर्मों में है। यह कहानी हमें यह सिखाती है
कि मनुष्य की बर्बादी का मुख्य कारण उसका मोह, लोभ और अहंकार है। जब तक हम इन बंधनों में जकड़े रहते हैं, हमारा जीवन समस्याओं और दुखों से भरा रहेगा। लेकिन यदि हम सत्य, करुणा और संतोष के मार्ग पर चलें, तो हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन है और उसकी सबसे बड़ी जीत अपने मोह और लोभ पर नियंत्रण पाना है। यही बुद्ध का संदेश है। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह यात्रा गंगा नदी के किनारे से होकर गुजर रही थी। जब बुद्ध ने देखा कि उनके शिष्य काफी व्याकुल और थके हुए दिख रहे हैं, वे एक पेड़ के नीचे रुके और बुद्ध ने सभी को बैठने का निर्देश दिया। बुद्ध ने धीरे से कहा, आज मैं तुमसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूं। मनुष्य की बर्बादी के 4 मुख्य कारण होते हैं जो उसे अंधकार की ओर ले जाते हैं। शिष्य गंभीरता से उनकी बातों को सुनने लगे। एक शिष्य आनंद ने धीरे से पूछा, भगवान, वह 4 कारण क्या हैं? तो बुद्ध ने कहा कि मैं अवश्य तुम्हें उन 4 कारणों की वजह जरूर बताऊंगा, पर पहले तुम वादा करो कि तुम इन कारणों को ध्यानपूर्वक सुनोगे और जहां तक हो सके तुम सारी सृष्टि में इसे फैलाओगे भी। तो इस पर उनके शिष्य बुद्ध से कहते हैं, महात्मा, आप निश्चिंत होकर वह कारण बताइए, हम पूरे ध्यान से सुनेंगे और आपके इन विचारों और कारणों को जरूर सारी सृष्टि में विख्यात भी करेंगे। तब गौतम बुद्ध कहते हैं, तो ध्यान से सुनो। जो भी मनुष्य इन कारणों को ध्यानपूर्वक सुनता है वह जीवन में कभी भी नहीं हारता। तो पहला कारण है, ये कहा, लालच। बुद्ध ने कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी बर्बादी का पहला कारण है लालच। लालच एक ऐसी आग है जो जितनी बढ़ती है उतना ही मनुष्य को नष्ट करती है। यह कभी तृप्त नहीं होती और अधिक से अधिक पाने की इच्छा में मनुष्य अपनी आत्मा को बेच देता है। उसे धन, संपत्ति, सत्ता की प्यास रहती है, लेकिन वह नहीं जानता कि ये चीजें उसे अंदर से खोखला कर रही हैं। बुद्ध के शब्दों में गहराई थी और शिष्यों के मन में एक हलचल सी मच गई। बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से समझाता हूं, ध्यान से सुनना। बहुत समय पहले एक राजा था जो अत्यधिक धनवान था। उसकी धन दौलत, महल और सोने के खजाने असीम थे, लेकिन फिर भी वह असंतुष्ट रहता था। एक दिन एक साधु ने उसे उपदेश दिया कि उसे केवल तभी शांति मिलेगी जब वह अपने राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगा। राजा ने लालच में आकर अपना सारा राज्य भी खो दिया। अंत में वह एक निर्धन व्यक्ति की तरह मरा, लेकिन उसकी आत्मा शांति प्राप्त न कर सकी। शिष्यों के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। वे समझ रहे थे कि बुद्ध का संदेश कितना गहरा था। दरार दूसरा कारण है क्रोध। बुद्ध ने फिर कहा, मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है क्रोध। क्रोध वह अग्नि है जो केवल नष्ट करती है, न केवल दूसरों को बल्कि उस व्यक्ति को भी जो क्रोध करता है। यह एक ऐसा जहर है जो व्यक्ति के मन और शरीर को धीमी मौत की ओर ले जाता है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक गांव में 2 मित्र रहते थे। एक दिन छोटी सी बात पर उनमें झगड़ा हो गया। उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि वे एक दूसरे के दुश्मन बन गए। समय बीतता गया, लेकिन उनके दिलों में जमी हुई नफरत कम नहीं हुई। अंत में क्रोध ने उनकी मित्रता तोड़ दी और वे अकेले हो गए। एक दिन एक तीसरे व्यक्ति ने उनके क्रोध का फायदा उठाकर उन्हें एक दूसरे के खिलाफ उकसाया और उनकी सारी संपत्ति भी छीन ली। बुद्ध ने गहरी सांस ली और कहा, क्रोध से न केवल व्यक्ति अपना संतुलन खो देता है, बल्कि उसके आसपास की दुनिया भी नष्ट हो जाती है। तीसरा कारण है मोह। बुद्ध ने तीसरे कारण का उल्लेख किया, मोह। उन्होंने कहा, मोह व्यक्ति को उस संसार की झूठी माया में फंसा देता है जो अस्थाई है। यह माया इतनी मोहक होती है कि व्यक्ति सच्चाई और अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लेता है। मोह इंसान को अपने मूल उद्देश्य से भटका देता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को फिर एक कहानी सुनाई। एक युवक था जिसे एक सुंदर स्त्री से अत्यधिक मोह था। वह अपने परिवार, अपने कर्तव्यों और यहां तक कि अपने आत्मसम्मान को भी भूलकर उसके पीछे भागता रहा, लेकिन वह स्त्री उसकी नहीं थी। मोह के अंधेपन में उसने अपने जीवन को तबाह कर लिया और अंत में वह अकेला और पछतावे में डूबा हुआ मर गया। शिष्यों ने देखा कि मोह केवल एक भाव नहीं है, बल्कि यह एक जाल है जो व्यक्ति को
उसकी आत्मा से दूर कर देता है। चौथा कारण है अहंकार। बुद्ध ने अंतिम और चौथे कारण का उल्लेख किया, अहंकार। उन्होंने कहा, अहंकार वह चीज है जो व्यक्ति को उसकी असली पहचान से दूर कर देता है। वह उसे यह मानने पर मजबूर करता है कि वह दूसरों से श्रेष्ठ है, जबकि वास्तव में वह अपने ही भ्रम में जी रहा होता है। बुद्ध ने फिर से एक प्रेरणादायक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक ज्ञानी व्यक्ति था जिसे अपनी विद्या पर बहुत गर्व था। वह सोचता था कि उसके जैसा विद्वान कोई नहीं है। एक दिन वह एक साधु के पास पहुंचा और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा। साधु मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी नदी पार करने को कहा, लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति नदी में उतरा, उसका सारा ज्ञान उसे बचा न सका और वह बहाव में बह गया। साधु ने कहा, अहंकार का भार इतना होता है कि वह तुम्हें डूबा सकता है। गहरा संदेश। बुद्ध ने इन 4 कारणों को विस्तार से समझाया और कहा, मनुष्य की बर्बादी का मुख्य कारण ये 4 दोष हैं, लालच, क्रोध, मोह और अहंकार। जो व्यक्ति इनसे ऊपर उठ जाता है वही सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे। बुद्ध के शब्दों में इतना गहरा अर्थ था कि हर शिष्य के भीतर कुछ न कुछ बदल रहा था। आनंद ने चुपचाप पूछा, भगवान, इन दोषों से कैसे बचा जा सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इनसे बचने का उपाय केवल सच्ची ज्ञान और आत्मसंयम मन में है। जब तुम अपने भीतर के अज्ञान को दूर करोगे, तब तुम इन दोषों से मुक्त हो जाओगे। ध्यान और साधना ही इसका उपाय है। अंत में शांति। बुद्ध की बातें सुनकर शिष्यों के मन में एक नई जागृति आई। उन्होंने ठान लिया कि वे इन 4 दोषों से बचने के लिए अपने जीवन को बदलेंगे। धीरे धीरे सूरज ढलने लगा और एक गहरी शांति वहां छा गई। बुद्ध ने सबको ध्यान करने का निर्देश दिया ताकि वे अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। उस रात गंगा किनारे शिष्यों ने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक सीखे। लालच, क्रोध, मोह और अहंकार से मुक्त होकर वे सच्चे सुख और शांति की ओर बढ़ने लगे। संदेश। इस कहानी का संदेश यह है कि मनुष्य को इन 4 प्रमुख दोषों से बचना चाहिए ताकि वह सच्ची शांति, संतोष और आत्मिक विकास की ओर बढ़ सके। जीवन में जो भी समस्या आती है उसका मूल इन्हीं दोषों में छिपा होता है। अगर व्यक्ति अपने जीवन से लालच, क्रोध, मोह और अहंकार को निकाल दे तो वह न केवल एक बेहतर इंसान बनेगा बल्कि उसका जीवन भी सुखी और संतुलित होगा। यह कहानी इस बात का प्रतीक है कि जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए हमें अपने भीतर के दोषों को पहचानना और उन्हें दूर करना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन खुद ब खुद एक बेहतर दिशा की ओर बढ़ेगा। दोस्तों, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हमें जब अपनी गलती का एहसास होता है तब बहुत देर हो जाती है। तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आखिर वो जीवन में कौन कौन सी गलतियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमें बर्बाद कर रही है? आइए आज इस कहानी में यही बात करते हैं कि इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें बर्बाद कर देती है। अपनी बर्बादी के कारण अगर हम पता कर लें तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थीं, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वह बहुत प्रसन्न हो जाता है। फिर उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवाई और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया और सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी ही उम्र में अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वह बालक वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद, पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उस बालक से बहुत ही प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी ही उम्र में सारा ज्ञान अर्जित कर लिया।
लेकिन वो कहते हैं न समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं रहता है। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत कर देगा। और जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया और वह सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय की जंगल में चला गया। वन में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूर्ण करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे, और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उस राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर सन्यासी के कुटिया के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा, तब राजा उस सन्यासी को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो उस सन्यासी के पास पहुंचा, तब राजा को अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास ही बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली ही मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में यह सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर यह हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से महल चलने का आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गए। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का, वस्त्र इत्यादि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वह सन्यासी उसी कुटिया में रहने लगे। सन्यासी को उस कुटिया में रहते रहते कई साल बीत गए और इस दौरान राजा ने उनकी खूब सेवा की। एक बार एक आवश्यक काम की वजह से राजा और रानी को किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने एक सेवादार को सन्यासी की सेवा में नियुक्त कर दिया। पर वो सेवादार राजा के जाने के बाद बीमार पड़ गया और अपने घर चला गया और कभी लौटकर वापस नहीं आया। ऐसे में राजा जब वापस आया तो सन्यासी क्रोध के मारे उस राजा को बहुत कुछ सुनाया और राजा से कहा कि हे राजन, जो जिम्मेदारी तुम पूरा नहीं कर सकते तो उसे उठाते ही क्यों हो। तब राजा ने सन्यासी से क्षमा मांगते हुए कहा, हे गुरुदेव, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए और आप अपना क्रोध शांत कीजिए और कृपा करके बताइए कि आपको क्या कष्ट हुआ है। यह सुनकर उस सन्यासी ने कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहाँ पर किसी ने भोजन नहीं दिया और मैं बहुत दिनों तक भूखा ही रहा। मुझे यहाँ पर आकर किसी ने पूछा तक नहीं कि मैं किस हाल में हूं। यह सुनकर राजा ने सन्यासी से फिर से क्षमा मांगे और कहा, हे गुरुदेव, आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और इसके बाद मामला शांत हो गया। जब राजा और सन्यासी के बीच वार्तालाप हो रही थी, तब रानी भी ये सारी बातें चुपके से सुन रही थी और सब कुछ देख रही थी। उसके बाद राजा ने उस सन्यासी को कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया
और उसकी खूब सेवा की। परंतु कुछ दिनों बाद राजा को फिर किसी आवश्यक कार्य से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपने रानी को कहा कि जब तक मैं नहीं आऊं तब तक आप स्वयं सन्यासी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी ने कहा कि जी महाराज, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छे से सेवा करूंगी। उसके बाद रानी हर रोज भोजन बनाकर सन्यासी को भेज देती थी। लेकिन एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। सन्यासी ने काफी देर तक भोजन का इंतजार किया, लेकिन जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आज खाना क्यों नहीं आया। उसके बाद सन्यासी ने सोचा कि वो खुद महल में जाकर देखेगा कि आखिर अब तक खाना क्यों नहीं आया, और फिर वह महल पहुंच गया। जब वो महल के अंदर दाखिल हुआ, वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसके कमर पर लहरा रही थी, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से किसी को भी घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला ना सका और वह खाना पीना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। सन्यासी अपने विचारों के चलते कई दिनों तक कुछ नहीं खाया, जिस वजह से वो बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उन्हें सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी से मिलने उनके कुटिया के पास पहुंच गए और बोले कि हे गुरुदेव, क्या बात है, आपको क्या हो गया है और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? आखिर आपको किस बात की चिंता है? किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? तब सन्यासी ने कहा कि नहीं राजन, आपसे कोई भूल नहीं हुई है। यह सुनकर राजा ने कहा, तो फिर आखिर क्या बात है, आप मुझे बताइए, मैं आपकी परेशानी जरूर हल करूंगा। यह सुनकर सन्यासी ने राजा से कहा कि हे राजन, मैं आपके रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर उनके विचारों में खो गया हूं और अब मैं रानी के बिना जिंदा भी नहीं रह सकता। यह बातें सुनकर राजा हैरान रह गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह बात सुनते ही सन्यासी बहुत प्रसन्न हो गया। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा सन्यासी को लेकर महल पहुंचे, उस दिन रानी ने सबसे सुंदर वस्त्र पहनी हुई थी। फिर राजा रानी के पास पहुंचे और रानी से कहा कि आपको इस सन्यासी की मदद करनी चाहिए। यह बहुत कमजोर पड़ गए हैं और मैं नहीं चाहता कि किसी ज्ञानी पुरुष की हत्या का कलंक मेरे सर पर लगे। उसके बाद राजा ने रानी से पूछा कि क्या आप इस कलंक को अपने सिर लेना चाहेंगे? राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इस सन्यासी के दुख का कारण क्या है? तब राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपके अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा, राजन आप चिंता न करें, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। उससे आपके ऊपर न तो सन्यासी के हत्या का पाप लगेगा और न ही उससे मेरी पवित्रता का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया में पहुंचे। कुटिया के अंदर दाखिल होकर रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजन, हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उस घर पर पहुंची, तब रानी ने कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर फिर से वो सन्यासी राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला, हे राजन, आपने जो हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। फिर सन्यासी भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने सन्यासी से कहा कि आपको पता है आप कौन हैं और अब आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिसके लिए राजा स्वयं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते थे। ऐसा सन्यासी जिसके पास लोग दूर दूर से ज्ञान ग्रहण करने के लिए आते थे, जो लोगों को सत्य की राह दिखाया करते थे।
जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिनको सभी लोग सर्वश्रेष्ठ गुरु मानने लगे थे, जिनकी लोग भगवान के रूप में भी पूजा किया करते थे, और आज आप अपने वासना के कारण मेरे गुलाम बन गए हैं। रानी की ये सारी बातें सुनकर उस सन्यासी को बड़ा झटका लगा और उसे महसूस हुआ कि वो तो एक सन्यासी है और वो ये सब क्या कर रहा है। वो तो इन सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में वन में चला गया था। जब सन्यासी को सुध-बुध आई तो वो जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा, मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं अभी इसी वक्त आपको राजा के पास सौंप कर आता हूं। सन्यासी की ये बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, मेरे मन में भी एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की यह बात सुनकर सन्यासी ने कहा, पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा, जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। तब मैंने आपका ये रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही हूं। ऐसा क्यों हुआ गुरुदेव? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? आपने तो शांति की प्राप्ति कर ली थी। रानी की बातें सुनकर सन्यासी ने कहा कि जब मैं वन में था तो मुझे समय पर भोजन नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के आदी हो गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हो गया। फिर सन्यासी ने कहा, महारानी, अगर इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बढ़ जाता है। सन्यासी ने आगे कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार पर ले आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वो सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास पहुंचा और बोला, हे राजन, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ये लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा में वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती है और दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर ये 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण पा लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है, और वहीं जो व्यक्ति इन 4 दोषों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वो बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, हे गुरुदेव, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्यों को बर्बाद कर देने वाली 4 आदतों के बारे में बताया कि हे राजन, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली पहली आदत है उसकी इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया के हर एक व्यक्ति के अंदर पहला अवगुण होता है, और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन में किसी भी जगह सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरे की ओर बढ़ाने लगता है और दूसरी पूरी होती है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है, और फिर ऐसा करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण इंसान के मन में संतोष का भाव नहीं आ पाता है और इसी जाल में उलझा रहता है, दुखी रहता है। इसीलिए राजन, जब हम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण कर लेते हैं, और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, उसी तरह मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है। वासना में वशीभूत होकर इंसान को कुछ भी नहीं नजर आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं, उसका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा के कारण ही हुई है। स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर आज से पहले कई राजा महाराजाओं ने युद्ध किया है। रावण एक बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन वह माता सीता के सुंदरता से वशीभूत होकर अपने आप को बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी थी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वो लोग स्त्रियों से रासलीला रचाने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति
इस संसार को बनाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपना वासना का रूप बना लिया है। स्त्री को अपने मनोरंजन का सामान सोचने लगे हैं, और जब उन्हें अपना ये मनोरंजन नहीं मिलता तो वो पागल हो जाते हैं और न जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहते हैं कि हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है, और फिर वह क्रोध में आकर कई गलत निर्णय ले लेता है। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां भी निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलतियों का एहसास होता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के अंदर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य जीवन में कुछ नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता नहीं मिलती है। फिर सन्यासी कहता है, हे राजन, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच। हे राजन, लालच का फल सदैव ही बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में ऐसे अवसर अवश्य आते हैं जब वो लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वो कुछ ऐसा कर जाता है जिससे जो उसके पास था वो भी वह खो देता है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच भी बढ़ जाता है, और उसके मन में और कई सारे आकांक्षाएं जन्म लेने लगती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में लालच करता है वो कामयाबी से भी धीरे धीरे दूर हो जाता है, अगर हम समय रहते ही अपने लालच को त्याग दें और उसके फेरे में न पड़े तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी कहता है कि हे राजन, अगर मनुष्य इन 4 आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। मैं तो एक सन्यासी होकर इन आदतों में पड़ गया और खुद को बर्बाद करने लगा, तो सोचिए एक साधारण मनुष्य के साथ क्या हो सकता है। इसलिए हे राजन, इन 4 आदतों से मनुष्य को हमेशा दूर रहना चाहिए।